सॉलिड। क्या मतलब होता है डीलिक्विसेंट सॉलिड का? कि होता सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन वो क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। जब वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा तो लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तभी हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं, क्या? डीलिक्विसेंट सॉलिड। फिर आपको इसका बच्चों मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का पता होना चाहिए। और एक और चीज याद रखना है कि फिनोल जो है इज स्प्रेंजली सॉलेबल इन वाटर। वाटर के अंदर क्या होता है? स्प्रेंजली सॉलेबल। स्प्रेंजली का मतलब रूम टेम्परेचर पे डिसॉल्व नहीं होता, लेकिन जब फिनोल को हीट करते हैं ना वाटर के अंदर ऐड करके 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिनोल इज सॉलेबल इन वाटर। तभी हम कहते हैं आफ्टर हीटिंग डिसॉल्व हुआ, तभी आप क्या कहेंगे, फिनोल इज स्प्रेंजली सॉलेबल इन वाटर। फिर उसके बाद हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको बताया था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसकी सिर्फ मैंने एक मुझे याद है, तो उसका हम लोगों ने सिर्फ 5 स्ट्रक्चर डिस्कस किए थे, उसकी रेजोनेंस स्टेज मैंने बताई थी। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और उसके साथ जो भी टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनोल वो इंशाल्लाह फिर देखते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर बच्चों 11। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह सिलेबस आपके टाइम से पहले कवर करवाया जाएगा, उसका हमें आपसे ज्यादा एहसास है। तो आपकी इंशाल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ली हुई है तो हम उसको पूरा इंशाल्लाह कवर करवा देंगे। ठीक है, जो 2 डेज आपके 2-3 डेज जो वेस्ट हुए हैं उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, चैप्टर नंबर बच्चों है क्या? 11, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। तो लेकिन आज हमारा सिर्फ पोर्शन फिनोल का हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फिनोल में हम लोगों ने आज जो डिस्कस करना है एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। ठीक है, एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल। फिनोल क्या है? एसिडिक नेचर शो करता है। दिस इज अ स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फिनोल। ये फिनोल है, हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिनोल के डिफरेंट नेम थे, हाइड्रोक्सी बेंजीन, कार्बोनिक एसिड, बेंजीनोल, फिनाइलिक एसिड या फिनोल। ठीक है, जैसे फिनोल को आयनाइज करते हैं then it is converted into a phenolate ion। फिनोलेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, O नेगेटिव और प्लस H पॉजिटिव। आप लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, अकॉर्डिंग टू लोरी ब्रांचेड कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दोज स्पीशीज विच डोनेट अ प्रोटॉन। जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है वो क्या होता है? बेस। इसने फिनोल ने अपना प्रोटॉन डोनेट कर दिया, तभी हम इसे क्या कहेंगे? ये एसिड है। इसके लिए चीज याद रखिएगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर लिख रहा हूँ। फिनोल is much more acidic than alcohols, but phenol is less acidic than carboxylic acid। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। ठीक है, phenol is much more acidic than alcohols, but phenol is less acidic than carboxylic acid। अब अगर हम एसिडिक बिहेवियर लिखते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर एसिडिक देन फिनोल, C6H5OH, देन एथेनॉल, C2H5OH, और लास्ट में क्या आ जाएगा? फिनोल। और एंड पे क्या आ जाएगा? वाटर लिखनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा मोर एसिडिक क्या है? फिनोल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, देन फिनोल, देन अल्कोहल, और लास्ट में वाटर आता है। वाटर आपको वैसे ही पता है, वाटर जो है हमारे पास क्या होता है? हाँ, वाटर आपको पता है कि वाटर हमारे पास होता है क्या? एम्फोटेरिक। ठीक है, वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक। तो वाटर में हम कह सकते हैं वाटर एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड्स एज वेल एज बेसेस दोनों तरह का बिहेवियर शो करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्फोटेरिक। क्लियर होगी बात? अब इस फिनोल में हम कहते हैं फिनोल की जो पीएच होती है बच्चों, फिनोल स्लाइटली एसिडिक होती है। इसकी पीएच 5 और 6 के ऑलमोस्ट होती है। याद रखना है, स्लाइटली एसिडिक, स्ट्रॉन्ग नहीं कह सकते। जिसकी पीएच जितनी कम होगी उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जिसकी पीएच जितनी ज्यादा होती जाएगी वो वीक एसिड होता जाएगा।
अगर किसी की पीएच 7 हो जाए तो वो तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो 5 और 6 के इन बिटवीन इसकी पीएच होती है। एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ, वो डिपेंड करता है रिएक्शन की नेचर पे, तो क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तभी ऑलमोस्ट कहते हैं कि इसकी पीएच 5 और 6 के इन बिटवीन होती है। फिनोल की जो आयनाइजेशन कांस्टेंट होती है के की वैल्यू 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁻ -10 होती है। ये भी याद रखनी है। व्हाट इज मेंट बाय के ए? के ए क्या चीज होती है? आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। इसे हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड। अब जो फिनोल है, हम लोगों ने लास्ट टाइम इसका रेजोनेंस स्टेज पढ़ी थी। ये फिनोलेट आयन है। जैसे इस फिनोलेट आयन को हम यहाँ से बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट किया तो यहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जहाँ से डबल बॉन्ड ब्रेक होगा वहां पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जहां से नेगेटिव शिफ्ट हुआ वहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और इस तरह ये एक इसकी रेजोनेंस स्टेट की फॉर्मेशन हुई। सेकेंड स्टेप में हम इसको कैसे शो करेंगे? ये जो डबल हेडेड आयरन नजर आ रहा है ये इसकी रेजोनेंस स्टेट होती है। अब ये नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ, जैसे नेगेटिव आया तो डबल बॉन्ड इस कार्बन पे आ गया तो यहाँ इसकी वैलेंसी ज्यादा हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो फौरन ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। जहां से बॉन्ड ब्रेक हुआ तो वहां पे बच्चों कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और जहां नेगेटिव शिफ्ट हुआ वहां पे कौन सा आएगा? डबल बॉन्ड। ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज और ये वाला डबल बॉन्ड भी एज इट इज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। जैसे यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, जैसे ये वाला नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और नेक्स्ट क्या है? ऑटोमेटिक बॉन्ड की क्या हो जाएगी? हाँ जी। इसको आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक दोनों तरीकों से करा सकते हैं। मैंने अगर ये यहाँ पे किया तो मैं इस तरह करा, अगर आप यहाँ डबल लगाएंगे ना तो इस तरह भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो प्यारा पोजीशन पे आ रहा है, मेटा में नहीं आएगा, इसके बाद ट्रैफिक आ रहा है। अच्छा, इसके बाद अच्छा अब देखो आपके पास यहाँ से मैंने इधर शिफ्ट किया तो यहाँ पे डबल आ गया। जैसे डबल बॉन्ड आया, ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में चले देख लेते हैं। अब यहाँ से क्या हुआ? ये जैसे इधर शिफ्ट हुआ, अब यहाँ से हुआ है ना तो यहाँ पे नेगेटिव को आप इस तरीके से यहाँ पे शो करवा दें। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये नेगेटिव जब यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी, इसको हम यूं शो करवा सकते। ठीक है, जब ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा तो देन यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। इससे नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या करेंगे? नेगेटिव जैसे इधर शिफ्ट होगा यहाँ डबल आ जाएगा, ये भी डबल, ये भी डबल, वैलेंसी क्या हो जाएगी? एक्सेस हो जाएगी। तो ये वाला बॉन्ड फौरन क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? इसको आप बच्चों यहाँ पे वो नेगेटिव, यहाँ पे डबल, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये वाला एज इट इज। इसका मतलब ये भी फिनोलेट आयन, ये भी फिनोलेट आयन। इसको मैंने समझ लो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाया है। इसी की स्टेट को आप क्लॉकवाइज भी करवा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये 5 बस याद रखने 5 स्ट्रक्चर बनाने हैं। अब अगर सपोज मैं इसी को एक दफा और लिखूं, ये देखो, अगर हम इसको ये फिनोलेट आयन, अब इधर लिखने की बजाय मैं इसको इस तरह घुमा देता हूँ, ठीक है, तब आप क्या करोगे? आप करोगे ये यहाँ से इधर आएगा तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी शो करवा सकते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ से ब्रेक और नेगेटिव, ये इस तरह आ गया। जी, फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे आप? ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, ये यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसको आप डबल बॉन्ड, ठीक है जी, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे डबल आ गई, नेगेटिव इधर आ गया। अब इधर कर देता हूँ ताकि उसमें इसमें डिफरेंस नजर आए। ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला डबल बॉन्ड पे शिफ्ट होगा, जिसको आप ये यहाँ पे इधर ये और जहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ ये और ये वाला है
इसी को यहाँ से इधर और ये यहाँ से इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो जिसको आप लिख सकते हैं ना इस तरीके से। तो मैंने दोनों तरीकों से इसको घुमा के दिखा दिया। एंटी क्लॉकवाइज किया तो 1 2 3 4 5, क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मूव करा तो 1 2 3 4 एंड 5, दोनों तरीकों से एज यू विश। कोई ये रटलाइजेशन नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए। और एक चीज आपने अपने माइंड में रखना किया है, जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। मेटा पे लगा दिए तो वहीं पे आप अपना आपको ट्रेस कर सकते हैं कि मिस्टेक हो गई। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, क्लियर। उसके बाद फिर इसका एंड पे जो लाइनिंग है यही लिखी हुई है कि फिनोल इज मच मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स बट लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे। अगर पेपर में ये आ जाए 4 मार्क्स का, तो सबसे पहले आपने बताना है कि फिनोल जो है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्ज कॉन्सेप्ट ये प्रोटॉन डोनर है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं ये एसिडिक नेचर शो करता है। ये रिएक्शन शो करवाएं, थोड़ी सी वर्डिंग इसकी शो करवाएं, उसकी पीएच बताएं, पीके वैल्यू को बताया आपने। उसके बाद फिर इसकी ये रेजोनेंस स्टेट को, इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बेहतरीन बनानी है आपने, ठीक है, फर्स्ट क्लास। उसके बाद लास्ट में इसी लाइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर नहीं लिखेगा तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। और समझ लो इसके 2 नंबर हैं, ये रेजोनेंस स्टेट लिखने के 5 स्ट्रक्चर के, 1 नंबर इसका है और 1 नंबर थ्योरी को एक्सप्लेन करने का है। इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन होती है 5 आउट ऑफ 5 की। इतनी बात समझ आ गई है, ठीक है, क्लियर। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा है, रिएक्शंस ऑफ फिनोल, ठीक है। आज हम लोग करेंगे बच्चों रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल की जो रिएक्शंस हैं इसकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक रिएक्शन है ड्यू टू अ बेंजीन रिंग और एक होगा ड्यू टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक होता है ड्यू टू अ बेंजीन रिंग और एक होता है ड्यू टू अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सबसे पहले हम लोग करेंगे ड्यू रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बस ये हेडिंग था, सॉल्ट फॉर्मेशन। सबसे पहला क्या है, सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट की फॉर्मेशन कैसे करेंगे जी हाँ, अब जरा देखते जाएं। मजे के रिएक्शन, मजे का मतलब ये नहीं कि खा जाने से, तो इसको खाना नहीं है बच्चों, घोल के पी लेना है। घोल के पीने का मतलब ऐसा पक्का करना है कि आपको ये टिप्स पे रिएक्शन हो जाए, ठीक है, और इंशाल्लाह हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। जी हाँ, नंबर 1 हेडिंग क्या है आपके पास, सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन, आपके पास ये क्या चीज है, फिनॉल है, ठीक है जी। चलो मैं सर्कल लगा देता हूँ, OH फिनॉल। व्हेन फिनॉल इज रिएक्ट विद NaOH, जैसे फिनॉल को बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे, कितना प्रेशर दिया है हमने, याद है, हमने इस प्रेशर नहीं भी लिखा तो समझ लो ये भी एसिड बेस रिएक्शन है। वो कहते हैं कैसे, ये एसिडिक बिहेवियर, ये बेसिक बिहेवियर। याद रखना है कि व्हेन एसिड इज रिएक्ट विद द बेस देन इट इज कन्वर्टेड इनटू सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हम इसको रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से बच्चों बनेगा क्या, यहाँ पे ONA सोडियम फिनोक्साइड और H और OH मिलकर क्या बना देगा, साथ वाटर बनेगा। क्लियर होगी बात, सिंपल सा रिएक्शन है कि व्हेन phenol is react with caustic soda, sodium hydroxide, then it is converted into sodium phenoxide और साथ water। सेकंड हेडिंग क्या है, एस्टर फॉर्मेशन। सेकंड हेडिंग है क्या, एस्टर फॉर्मेशन। एस्टर फॉर्मेशन में होता क्या है कि आपके पास ये फिनॉल है, इसमें इस रिएक्शन में बच्चे बड़ी मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे OH में लिख देते हैं इसको, जैसे आप CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ रिएक्ट करेंगे। What is the name of this compound? एसिटाइल क्लोराइड। क्या कहेंगे इसे, एसिटाइल क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड। याद होगा, एक रेफरेंस देता हूँ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बड़े बॉयज को तो बड़े एक्सपर्ट है हमारे बॉयज, गर्ल्स उनसे ज्यादा आई थिंक एक्सपर्ट है, याद आ गया होगा शायद। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में 2 टाइप पड़ी थी, कौन कौन सी, अल्काइलेशन एंड एसाइलेशन।
ये एसाइलेशन में यूज हुआ था, जिससे याद होगा एक प्रोडक्ट बनाई थी हमने एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन तो हर बच्चे को पता होगा। हाँ जी, हाउ वी कैन कन्वर्ट बेंजीन टू बेंजोफिनोन, याद है कि हाँ जी, बेंजीन से बेंजोफिनोन कैसे बनाया था कि बेंजीन है, इसी बेंजीन को जब C6H5 C डबल बॉन्ड और Cl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 करेंगे, दिस इज कॉल्ड बेंजोइल क्लोराइड। बेंजोइल, बेंजाइल अलग चीज है, बेंजाइल अलग है, बेंजोइल है, ZOYL है। बेंजोइल क्लोराइड से करते हैं तो देन आपके पास प्रोडक्ट बच्चों जो बनेगा C6H5 और साथ HCl, ये फिनाइल ग्रुप, ये भी फिनाइल ग्रुप, दो फिनाइल ग्रुप है तो डाई फिनाइल कीटोन। डाई फिनाइल कीटोन दिस इज आल्सो कॉल्ड एज बेंजोफिनोन। बुक में रिएक्शन नहीं है, लेकिन जब मैंने कराया था तो लिखा था, लाहौर बोर्ड में आ सकता है, एंटी टेस्ट में भी पूछा जा सकता है कि when benzene is react with benzoyl chloride then the product is formed benzophenone acetophenone। जिसने नहीं देखा रिएक्शन उसने टक करके एसिटोफिनोन पे लगा देना है। एसिटोफिनोन पे लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। एसिटोफिनोन अगर बनाना है तो इस C6H5 की जगह क्या लिखेंगे, CH3, और अगर हम प्रोडक्ट में न्यू बना दें बेंजीन C डबल बॉन्ड और CH3, ये मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप, ये फिनाइल ग्रुप, मिथाइल फिनाइल कीटोन, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एसिटोफिनोन। लेकिन जब दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप होगा तब उसे क्या कहेंगे, बेंजोफिनोन। समझ आई बात नहीं? ये एसाइलेशन से लिया गया, ये दोनों एसाइलेशन के लिए दे मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब वापस आ जाए एस्टर की फॉर्मेशन हम लोगों ने करनी कैसे है। एस्टर की फॉर्मेशन के लिए आप लोगों ने सिंपल सा एक रिएक्शन लिखा कि व्हेन फिनोल इज रिएक्ट विद एसाइल क्लोराइड, प्रोडक्ट क्या बनेगी, यहां से आपने लिया O और ये पूरा ग्रुप इसके साथ यूं अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ। बाद बच्चे मिस्टेक पता है क्या करते हैं, वो साइंटिस्ट बच्चे होते हैं जो मिस्टेक करते हैं, आप लोगों ने नहीं करनी, वो यूं लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O प्लस HCl, वो जान भी कहते हैं आप बैल मुझे मार, वही वाला हिसाब है। तो इस तरह लिखते हैं, तो इस कार्बन की 3 4 और 1 5 वैलेंसी होगी, इस कार्बन की वैलेंसी नहीं सेटिस्फाई हो रही, इस तरह जिसने लिखा रिएक्शन गलत हो जाएगा। और मैं बता रहा हूँ लिखेंगे कुछ स्टूडेंट्स, ठीक है, आप लोगों ने नहीं लिखना इस तरह बड़ा क्रॉस। मैं जब मार्किंग करता हूँ ना बच्चों को, इतना सा क्रॉस नहीं देता, मैं इतना बड़ा क्रॉस लगाता हूँ, और ये क्रॉस बच्चे के फिर दिल पे लगता है, उसकी रीजन क्या था कि याद रहे। तो आपने ऐसा रिएक्शन नहीं लिखना, आप लोग जब भी करेंगे तो आप लोगों ने बच्चों इस तरीके से लिखना है। यहाँ पे आपने क्या लिखा, O एज इट इज, C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। इसलिए मैंने ये बताया ताकि मिस्टेक नहीं करनी आपने। अब ये देखो, ये फिनाइल ग्रुप और ये पूरा ग्रुप है एसीटेट ग्रुप, तो फिनाइल एसीटेट, फिनाइल एसीटेट दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एस्टर। फिनाइल एसीटेट क्या होता है, एस्टर होता है। क्लियर होगी बात? इसे हम क्या कहेंगे, फिनाइल एसीटेट। इसमें हर जगह से कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई, हर चीज की सेटिस्फाई है। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन बोले, हाँ जी, रिडक्शन विद जिंक। रिडक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी अच्छा रिएक्शन है, रिडक्शन विद रिडक्शन विद जिंक। जिंक को हम जिंक डस्ट भी लिख सकते हैं कि ये फिनोल है। जैसे बच्चों आप फिनोल को जिंक डस्ट के साथ, डस्ट का मतलब इसकी डस्ट की फॉर्म में इसकी प्योरिटी ज्यादा होती है, ठीक है, और वैसे अगर डस्ट नहीं लिखेंगे तो क्वालिटी पे फर्क आएगा, ये याद रखिएगा। तो जिंक डस्ट इसलिए लिखते हैं, होगा क्या, फिनोल को जिंक डस्ट से किया तो बेंजीन बन गया, और साथ जिंक ऑक्साइड, वो पीछे वाला बचा अगर नहीं समझ आए तो हम इसको हम यूं भी लिख सकते हैं C6H5OH प्लस जिंक डस्ट।
इसकी रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन इसके साथ ऐड आपको देगा, ऐड हो कितना बस 2 मिनट्स 5 मिनट करा लेता हूँ। यहाँ पे जिंक और ये बचे ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा जिंक ऑक्साइड, और ये यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा C6H5, और ये H और ऐड कर दें 5 और 1 6 आती है काउंटिंग के नहीं आती है, इसमें भी आती है, चलो शाबाश। 5 और 1 6 हो जाएगा C6H6 प्लस जिंक ऑक्साइड बनेगा। तो ऐसे लिख लें, इस तरह लिख लें, एज यू विश, किसी भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। तो भी हम लोगों ने बच्चों जो रिएक्शन देखे, नंबर 1 3 चीजें बनाई, सॉल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन, और इसकी क्या पड़ी है, रिडक्शन। इतनी बात समझ आ गई है। उसके बाद अब कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन रिएक्शन ड्यू टू अ बेंजीन रिंग, रिएक्शन ड्यू टू अ बेंजीन रिंग। फर्स्ट रिएक्शन कौन सा है, हाँ जी, रिएक्शन ड्यू टू अ बेंजीन रिंग। आज हम कोशिश करते हैं इसको कवर कर लें, ताकि जो हमारे डेज का बच्चों गैप आया है इंशाल्लाह हम उसको कवर कर लेंगे। वो मेरी रिस्पांसिबिलिटी है आपको कवर कराना, ठीक है। आज हम इंशाल्लाह पूरा कोशिश करते हैं फिनोल के टॉपिक को वाइंड अप करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब रिएक्शन ड्यू टू अ बेंजीन रिंग, रिएक्शन reactions due to benzene ring। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग में सबसे फर्स्ट जो दिया हुआ है कौन सा है, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इनटू अ फिनोल। अब ये आपके पास बच्चों क्या चीज है, फिनोल है। फिनोल को जब हम HONO2, HONO2 मैंने क्यों लिखा, इसे HNO3 भी तो कह सकते हैं। HNO3 का मतलब क्या, नाइट्रिक एसिड। मैंने HONO2 इसलिए लिखा क्योंकि ये नाइट्रो ग्रुप इसकी डिफरेंट पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर नाइट्रिक एसिड के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मैं 3 मॉलिक्यूल्स लेता हूँ, इस रिएक्शन को हमेशा किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में करते हैं, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कितना टेम्परेचर दिया हुआ है, याद है कि नहीं, हाँ जी, टेम्परेचर हमने लिखा हुआ है। हाँ, अगर आपने देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर ये नहीं याद तो इसका मतलब रूम टेम्परेचर। 25 मोस्टली क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है। आप टेम्परेचर ना भी लिखें, जब सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड कर दें तब ये रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट आपके पास बच्चों क्या बनेगी, ये आपके पास फिनोल है, OH एक नाइट्रो ग्रुप और इस पोजीशन पे, एक इस ऑर्थो पे, पैरा पे, वंस अगेन ऑर्थो पे आ गया। जब इस तरीके से ऑर्थो ऑर्थो डैश पे आ जाए तब ज्यादा बेस्ट क्या होता है, हम इसकी नंबरिंग कर लें। रेफरेंस है 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड पोजीशन पे, फोर्थ पे और 6 पे। इसका नाम क्या होगा, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। दिस इज आल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। क्या कहते हैं इसको, पिक्रिक एसिड। ये जो पिक्रिक एसिड है ये हाईली एक्सप्लोसिव है, इसे हम कहते हैं टर्शरी डेटोनेटर। क्या कहते हैं, टर्शरी डेटोनेटर, जो हाईली एक्सप्लोजन प्रोड्यूस करता है। एक देखो डेटोनेटर की बच्चों टाइप होती है, एक होता है प्राइमरी, शॉर्ट रेंज के लिए जो यूज होता है उसे प्राइमरी कहते हैं। फिर एक होता है सेकेंडरी, एक होता है डेटोनेटर है जिसके लिए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह में यूज करते हैं, टर्शरी डेटोनेटर होता है, क्लियर। तो इसका नाम क्या है, पिक्रिक एसिड, हाईली एक्सप्लोसिव है। नेक्स्ट रिएक्शन वो है ब्रोमिनेशन, हेलोनेशन, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में क्या होगा कि व्हेन फिनोल इज रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड को HO3H लिख सकते हैं। कितना टेम्परेचर बच्चों, 80 डिग्री। इसको आप इसको भी जस्ट हीट कर दें, इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करता है कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए। तो इसका नाम क्या होगा, SO3H
प्लस H और OH। अब देखो अगर मैंने एक मॉलिक्यूल लिया तो ऑर्थो पे आया, अगर दो मॉलिक्यूल लेते तो ऑर्थो एंड पैरा पे आता। तो आप एक से भी लिख सकते हो, उसका इशू नहीं है। अगर यहाँ पे भी मैं सिंगल मॉलिक्यूल लेता तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन बन जाता, एक पे बनता। मैंने 3 मॉलिक्यूल लिए तो ये बनाना जरूरी था पिक्रिक एसिड। अब जैसे हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, अब इन दोनों की रिएक्टिविटी देखो, सल्फोनिक ग्रुप इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब ये रेफरेंस बन गया, इसके साथ ये तो इसे 1 कहा, इसे 2 कहेंगे, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। या अगर ये रेफरेंस है तो इस पोजीशन को फिर क्या कहेंगे, ऑर्थो। क्या कहेंगे, ऑर्थो। इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 2 मॉलिक्यूल लेते तो पैरा पे भी लग जाता, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता। नेक्स्ट बोले हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में होगा क्या, फिनोल को जैसे आप 3 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेंगे तो देन बच्चों प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, OH, Br, यहाँ पे भी Br, यहाँ पे भी Br प्लस 3HBr। इसका नाम क्या होगा, तो 1 2 3 4 5 और 6, 2 4 6, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। क्या नाम होगा बच्चों इसका, 2 4 6 ट्राइब्रोमोफिनोल। नेक्स्ट इसके बाद है हाइड्रोजिनेशन। ये लास्ट है, फिर उसके बाद जो बैकलाइट वाला है वो समझाने वाला, वो नेक्स्ट डे करेंगे। हाइड्रोजनेशन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू अ फिनोल, जिसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजनेशन व्हेन फिनोल is react with hydrogen, 3 molecule of hydrogen in the presence of nickel catalyst और heat करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास 4 मिनट टाइम। अच्छा, तो देन आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगी, दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सानोल। क्या कहेंगे इसको, साइक्लोहेक्सानोल। ये कन्वर्जेंस बना के बच्चों आपने तैयार करनी है कि हाउ वी कैन कन्वर्ट फिनोल टू साइक्लोहेक्सानोल, फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, फिनोल टू ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिनोल टू पिक्रिक एसिड, फिनोल टू बेंजीन, फिनोल टू फिनाइल एसीटेट, फिनोल टू क्लोरोप्रीन। इस तरीके से आपने डिफरेंट रिएक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। हो जाएगा इतना। तो आज बच्चों हम लोगों ने जो पढ़ा टॉपिक रिएक्शंस ऑफ फिनोल एंड एसिडिक नेचर ऑफ फिनोल, इतनी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। इसको अच्छे तरीके से किएगा, बाकी मेरे लिए भी दुआ करिएगा कि तबीयत जरा बेहतर हो जाए। तो आज लेक्चर आपको जो दिया है इसको अच्छे तरीके से करिएगा। कल हम इंशाल्लाह ताला लेक्चर में जो है जो रह गए हैं, एक आध रिएक्शन रह गया सिर्फ, ठीक है। बैकलाइट बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वो करेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज और इंशाल्लाह फिर आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, तैयारी कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। और जो जो रिएक्शन दिए जा रहे हैं उसके साथ साथ नोट्स बनाते जाए। बॉयज स्पेशली आप लोग भी जो रिएक्शन करते हैं उनकी कम से कम पिक्चर वगैरह सेंड किया करें। बॉयज में से भी 2-3 बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बाकी हर बच्चा प्रैक्टिस करे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल ही क्या है, रिटन प्रैक्टिस। गर्ल्स का माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, अच्छे तरीके से अपनी असाइनमेंट्स वगैरह सेंड कर रही हैं। तो बॉयज बेटा आप लोग भी करें, सारे पढ़ने वाले माशाल्लाह बच्चे। तो जो डॉक्टर इंजीनियर हैं आप लोगों को ये स्पेशल है कि अच्छा करें। ठीक है जी, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मीटिंग खत्म हो जाएगी, 1 मिनट लेस देन 1 मिनट टाइम। अच्छा कर दो, ऑफ कर यार,